प्यारे परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, धन्यवाद आपके करुणा और दया के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर, आपकी महिमा हो। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पैरों की झोंकी है। धन्यवाद कि आज के दिन के लिए, आज के दिन में हम आपके उत्सव को मना रहे हैं। पृथ्वी का उद्धार करता इस जगत में आया है, सारे मनुष्यों के लिए, सबके लिए। उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, क्योंकि धरती के जितने भी मनुष्य हैं सब उस ईश्वर के बनाए हुए हैं और सबको उसकी जरूरत है, वो सबके लिए है। धन्यवाद परमेश्वर, हम अपने हृदय को तैयार करते हैं और अपने आप को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इस समय को परमेश्वर, जो भी हम इसके बाद प्रभु जो भी हम करेंगे प्रभु, जितने भी जो भी कार्यक्रम है पिता, हर एक को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। प्रभु हमारी अगुवाई करो पिता, हमारी सहायता और मदद करो परमेश्वर। प्रभु आपकी महिमा के लिए होते हैं। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन में आपकी शांति और आपका आनंद है प्रभु। हर एक के जीवन में तकलीफ परेशानी, परंतु आप शांति और आनंद देंगे पिता। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हर एक को संभालना और प्रभु यीशु आपके कवरिंग रख रहे। जितने भी जो भी बच्चे लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु, आपके महिमा के लिए करेगा। और जो लोग नहीं पहुंचे अभी तक प्रभु, प्रार्थना करते वो भी समय पर धन्यवाद देते हैं। सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता परमेश्वर पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। को परमेश्वर का आज, जो परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, आज उसका जन्मदिन है। तो हम सब लोग उसकी महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो अपने पड़ोसी को देखकर एक अच्छे से बोलिए, एक अच्छे से स्माइल दीजिए और उससे कहिए कि आप सब अच्छे दिख रहे हैं। चलिए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। हम सब लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, उसके नाम को स्तुति देंगे, क्योंकि वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। तालियां बजाते रहिएगा, क्योंकि मसीह की आराधना तालियों से होती है। हृदय के साथ और आनंद के साथ गाइएगा सारे मंडल में।
मसीह के गाओ सभी मिलके, नबी मसीह के गाओ सभी मिलके, बात ये कह रही है कि हवाएं कह रही है, ये फिजाएं गा रही है, ये हवाएं कह रही है, ये फिजाएं गा रही है। फूलों में खुशबू बहकी बहकी, तारों में रोशनी देखी देखी, फूलों में खुशबू बहकी बहकी, तारों में रोशनी देखी देखी। दूर किसी उपवन में हमने, दूर किसी उपवन में हमने ऐसी रंगत देखी, कैसे मैं अंदाज लगाऊं तेरे ज्ञान का यीशु, कैसे मैं अंदाज लगाऊं तेरे ज्ञान का यीशु। आत्मा भी कह रहा है, आत्मा भी गा रही है, आत्मा भी कह रहा है, आत्मा भी गा रही है। नबी मसीह के गाओ सभी मिलके, नबी मसीह के गाओ सभी मिलके, बात ये कह रही है कि हवाएं कह रही है, ये फिजाएं गा रही है, ये हवाएं कह रही है, ये फिजाएं गा रही है। बैतलहम में जन्मा सितारा, मनुष्यों को राह दिखाया, बैतलहम में जन्मा सितारा, मनुष्यों को राह दिखाया। चढ़ी में देखो जन्म लिया है, सारे जहां का उजाला, चढ़ी में देखो जन्म लिया है, सारे जहां का उजाला। बैतलहम में जन्मा सितारा, मनुष्यों को राह दिखाया। चढ़ी में देखो जन्म लिया है, सारे जहां का उजाला। खुदावन को महिमा दे, उसको धन्यवाद दे, खुदावन को जो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया हमारे लिए, वो धरती पर आ गया हमारे पाप को, हमें पापों से छुड़ाने के लिए वो स्वर्ग से धरती पर आया। उसने हमारे लिए जान दी, उसने हमारे लिए कोड़े सहे, उसने हमारे लिए मार सही इतनी भयंकर मौत, लेकिन मौत हार गई। हमारा यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया। वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित हो गया तीसरे दिन। हमारा यीशु जीवित है और हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। पूरे दिल के साथ, आनंद के साथ उसकी आराधना करें। अगर आज भी आप किसी परिस्थिति में हैं तो उसको पुकारिए, वो उतर आएगा। वो आपकी समस्या, आपकी हर एक तकलीफ को दूर करना चाहता है, आपके जीवन को, हमारे जीवन को बदलना चाहता है। बस आपको अब उसके लिए मार्ग खोलना पड़ेगा, अपने हृदय में वो मार्ग देना पड़ेगा, वो जगह देनी पड़ेगी जो ईश्वर की है, जो खुदावन यीशु मसीह की है। अपना मार्ग खोलें ताकि यीशु मसीह आपके जीवन में आए और आपके जीवन को बदले। हमारा जीवन पापों से भरा रहता है। खुदावन यीशु मसीह उस पाप के बंधन से छुड़ाना चाहता है, वो उद्धार देना चाहता है, वो शांति देना चाहता है जो कोई नहीं दे सकता। आप बस उसको पुकारिए, वो उतर आएगा, वो उतर आएगा। मुझ में तो कर दे जैसा तू चाहे, मुझको बना दे हाथों में तेरे। जीवन है मेरा, जीवन की सामर्थ मुझसे बहा। मैं मंदिर हूँ तेरा, मुझ में
यहीं पे है, आप उसको पुकारिए, तो आप उसको जगह दीजिए, आप उसकी इच्छा सबसे पहले रखिए। हम सबको पिता परमेश्वर ने कहा है कि मैं मंदिर हूँ, हम सब उसके मंदिर हैं और वो हमें वास करना चाहता है, वो हमारा जीवन अपने हाथों में लेना चाहता है। हमें उसका अपना जीवन उसके हाथों में करना है। हमारा जीवन बदलने जा रहा है, वो हमारे जीवन के हर एक समस्या को दूर करना चाहता है, हमें उद्धार देना चाहता है, उस पापों से छुड़ाने, बंधन से छुड़ाने के लिए। उस खुदावन को पुकारे, उस खुदावन को पुकारे, उसकी हुजूरी में आप सभी आगे के समय को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आगे की जो भी प्रोग्राम होगा पिता परमेश्वर, आपकी सहायता चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी कवरिंग सारी चीजों में रहे पिता परमेश्वर। जो भी यहाँ पे लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सबके हृदय से आप बात करना पिता परमेश्वर, सबके जीवन को बदलना पिता परमेश्वर। हम आपसे खुदावन प्रार्थना करते हैं आपकी प्रेजेंस पिता परमेश्वर सबको महसूस होने पाए पिता परमेश्वर। हम आपकी सामर्थ को मांगते हैं पिता परमेश्वर, आप अपने पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई से हमें सारी चीजों को करना पिता परमेश्वर। सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो परिवार है भरा पूरा संपन्न परिवार, नौकर है, सब कुछ है, खूब प्रॉपर्टी है, जायदाद। दो बच्चे तो दोनों बच्चे पिता के काम में हाथ बटाते हैं, अच्छे से परिवार चल रहा, कोई समस्या नहीं है। मगर जो छोटा वाला उसकी संगति वो थोड़ा गलत दोस्तों से हो जाती है, जैसा भी हमने देखा, जैसा देखा एक संगति की वजह से, तो उसकी संगति क्या है, गलत दोस्तों से हो जाती है और वो बुराई में फंस जाता है, पीने लगता है और भी कई सारे नशा खाने लगता है और भी बुराइयां आ जाती है और बुराई उसकी कम नहीं हुई, बढ़ती गई। एक्चुअली पता है क्या है, संगति जो है, एक वचन कहता है अच्छी संगति, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मानते सर? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए हम माता पिता होने के नाते अपने बच्चों के लिए बड़ा ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे किसके साथ बैठते उठते हैं, किसके साथ आते जाते हैं, ये बहुत जरूरी है। अभी हमने उस नाटक में देखा कि एक व्यक्ति था जो संगति की वजह से बिगड़ा और उसका क्या हुआ कि उसके जीवन में बुराई का बोझ बढ़ता ही गया। आज भी हर व्यक्ति के जीवन में बुराई तो है, कोई नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि उसके जीवन में एक भी बुराई नहीं है। कहीं ना कहीं सबके जीवन में बुराई है और वो बुराई रोज का रोज बढ़ती जाती है। तो वापस कहानी में आते हैं, ये बच्चा बिगड़ गया, बहुत बिगड़ गया और अंत में उसने अपने पिता से झगड़ा किया, खूब सारा झगड़ा किया और उसने बोला मैं नहीं रहूंगा, मैं घर छोड़ के जाऊंगा। परंतु घर छोड़ के तो जाऊंगा पर ऐसे नहीं जाऊंगा। बोला पिता तो दुखी, माता पिता दुखी हो गए। एक तो झगड़ा कर रहा है, सुधर नहीं रहा, समझाया जा रहा नहीं सुधर रहा, अब घर छोड़ के जा रहा, बोला ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दे, मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दे। और जबरदस्ती लड़ाई करके कैसे भी करके वो सब लेके चला गया। वो तो चला गया और एंजॉय कर रहा है, परंतु यहाँ पर जो जख्म, जो बोझ, जो दर्द वो अपनों को देके गया, वो हमेशा उन्हें बना। अब रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी आते हैं, सब दिलासा देते हैं, मगर पता जो पिता के दिल में, जो माता के दिल में बच्चे के जाने का बोझ है, जो दर्द है, वो कोई नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा में है, ये बोझ आत्मा में है। ये बोझ जो है ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई ले नहीं सकता। लोग दिलासा दे सकते हैं पर कोई ले नहीं सकता। सुनो एक कहानी और सुनो। एक और परिवार, मगर वहां पर विधवा स्त्री, विधवा है,
उसके अपनों ने उसे त्याग दिया है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। परंतु एक उसके लिए अच्छी बात है कि उसका एक बेटा है जो उसे संभालता है, जो उसकी देखभाल करता है, जो उसका पालन पोषण करता है। एक तरीके से एक बेटा है। अब उस स्त्री को परिवार में से जितने थे सब ने छोड़ दिया, कोई नहीं उसके देखभाल करता। अब वो पूरी तरीके से बेटे पर आश्रित है, निर्भर है। अचानक बेटे की तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है बच्चा, इलाज चलता है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर उसे देखते हैं, जितना उससे हो सकता, जितना उस स्त्री से हो सकता था उसने बोला जो कुछ है मेरा, जो मेरे पास है मैं सब भेज दूंगी, पर मेरा बेटा ठीक है। डॉक्टर बोले डॉक्टर साहब मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, कुछ भी करो आप मेरे बच्चे को ठीक करो। क्या हम लोग यही नहीं करते? परमेश्वर करे किसी के जीवन में ऐसी स्थिति ना आए कि किसी को बचाने के लिए अपना सब कुछ बेचना पड़े, परंतु इस स्त्री के जीवन में वो आया, ऐसा हुआ। वो ये कि उसने सब कुछ अपना लगा दिया और बोला कि मेरे बेटे को बचाओ, पर उसका बेटा नहीं बचा, वो मर गया। अब विधवा है, पति पहले चला गया, परिवार वालों ने छोड़ दिया है, एक सहारा, एक इकलौता सहारा वो भी चला गया। अब जो इसके आत्मा में बोझ है, जो दर्द है, कोई भी आए दिलासा दे, कुछ भी बोले, कोई भी शब्द इस स्त्री के दिल का दर्द नहीं कम कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उसके आत्मा में है। ये वो बोझ हैं जिनसे हम परिचित हैं, जिनसे हम परिचित हैं। मगर पता दोनों कहानी एक जैसी मैच होती है। एक बेटा घर छोड़ के चला गया, वो कभी लौट के नहीं आया, कभी लौट के नहीं आया, तो वो भी मरा के जैसे रहा। और ये मर गया और ये भी दोनों अपने परिवार से जुदा हो, दोनों जुदा हो, और दोनों के दर्द, दोनों के दर्द। पर पता कहानी क्या है? सुनो, ये जो तकलीफें हैं, हम शरीर में बोझ लेके चले या दिल में बोझ लेके चले, शरीर के बोझ में कोई न कोई मदद कर सकता है, पर जो आत्मा में है उसमें लोग दिलासा दे सकते हैं, पर कुछ नहीं कर सकते। और साथ ही साथ बुराई का बोझ, क्योंकि हर इंसान कुछ न कुछ रोज गलत करता है। वो बच्चा जो चला गया घर छोड़ के, परमेश्वर का वचन कहता है वो हम और आप हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने बुराई चुनी और घर छोड़ के चला गया। इंसान ने भी वही किया। हम सब जितने भी हैं, बुराई सबको पसंद आती है, और बुराई के लिए लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सब बुराई करते हैं, कहने का मतलब यह है कि हम सब के अंदर बुराई है। तो कैसे बचें? कैसे बचें? कोई बचाव नहीं। मगर परमेश्वर का वचन एक कहता है, यीशु ने क्या बोला? अभी हमने स्क्रिप्ट देखा कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पहली कहानी में वो बच्चा लौट के आता है। क्यों? क्योंकि उसने सारी दौलत उड़ा दी बेकार के कामों में, बुराई में। पर जब उसे एहसास हुआ तो लौट के आया, और जब लौट के आया तब उसके माता पिता ने उसे अपनाया, गले लगाया और उसे स्वीकारा। दूसरी कहानी में हम देखते हैं कि जब उसकी अर्थी, जब उस विधवा के बच्चे को लेके जा रहे थे दफनाने के लिए, तो वहां पर आपको मिलेगा कि यीशु आता है और उस अर्थी को छूता है, उसको छूता है, और जैसे छूता है वो बच्चा उठ जाता है, जीवित हो जाता है। तो विधवा का जो बच्चा था वो मसीह के छूने से जी उठा, उसने जीवन दिया और वो आनंदित हुई। क्यों? क्योंकि वो उसकी जिंदगी का सहारा था, वो उसकी जिंदगी का सहारा था। तो इतनी बुराई करने के बावजूद भी वो बच्चा स्वीकारा गया। कौन सा? पहला, अपने पिता के द्वारा। ये तो मर ही गया। वचन कहता है कि जिसने गुनाह किया है वो स्वर्ग नहीं जा सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में पापियों की जगह नहीं है। चाहे जो रिलीजन होने दो, चाहे वो जो देश होने दो, स्वर्ग में पापियों की जगह नहीं है। तो कैसे? हमने देखा इस स्किट में, इस नाटक में, कि उस बच्चे के ऊपर इतना सारा बोझ आ गया, पर उसका बोझ गया कैसे? जब उसने स्वीकारा।
जब उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने पेश किया, यीशु के सामने पेश किया और अंगीकार किया कि मैं पापी हूँ और प्रभु मुझे क्षमा करो, और उसे क्षमा मिली। तो ये क्रिसमस हम लोग क्या मना रहे हैं? क्रिसमस को उत्सव। ये देख रहे बहुत बढ़िया स्किट है, अच्छी लग रही नहीं? अच्छी लग रही ना? हाँ, तो ये देख रहे हैं थीम है, ये सितारा है, इधर पेटी बनाई हुई है। और यीशु का जब जन्म हुआ था, सॉरी चरनी ना, चरनी क्यों? आपको इधर चरनी असली वाली नहीं है, मगर जब यीशु का जन्म हुआ था तो उसको जब पैदा होने के बाद में कोई अच्छी जगह नहीं मिली थी, तो उसके माता पिता ने एक चरनी थी, चरही जिसको बोलते अपनी भाषा में, जिसमें जानवरों को खाना दिया जाता था, उसमें रखा था। तो ये मैं इसकी थीम बता रहा हूँ। ये तारा इसलिए है कि तीन ज्योतिषियों को तारा दिखाई दिया था और वो उस तारे का पीछा करते हुए आए थे, और वो तारा जो है जिस घर में यीशु था उस घर पर ठहर गया था। तो उस तारे को देखते हुए वो ज्योतिषी उस घर तक पहुंचते। तो यहाँ पे थीम दिया, बहुत बढ़िया बनाया बच्चों ने। तो यहाँ हम देखते हैं कि मसीह इस दुनिया में आया जिसका जश्न हम लोग मना रहे हैं, जिसका उत्सव हम लोग मना रहे हैं। पर वो आया इसलिए ताकि वो हमें जीवन दे। वो जिस किसी के जिंदगी में गया, वो उस विधवा के जीवन में गया, उसने क्या किया? उसके बच्चे को जीवन दिया। वो आना चाहता है। यीशु ने कहा मैं द्वार पे खड़ा खटखड़ा रहा, जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। तो आज भी वो 2000 साल पहले पैदा हुआ, पर आज भी पूरी दुनिया के लिए कहता है अगर कोई भी दिल से उसे अपनाएगा वो उसके पास आएगा और उसे क्षमा करेगा। तो हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, और यदि कोई भी अपने दिल में उसको अपनाना चाहता है तो आप जहाँ बैठे रह सकते हैं, पर अपने मन में मेरे पीछे ये कह सकते हैं, जो मैं बोलूंगा वो कह सकते हैं। सच्चे दिल से उसे यदि अपनाते हैं तो परमेश्वर का वचन इस बात की गारंटी लेता है कि आपके पाप क्षमा होंगे और आप स्वर्ग जाएंगे जब भी धरती छोड़ेंगे तब। ठीक है, तो चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपको करुणा और दया के लिए। स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर आप धरती पर आए, पूरी मानव जाति के लिए दिया। प्रभु आपने अपना बलिदान दिया, आप मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आप जीवित मसीह, और प्रभु जो जीवित है वो जीवन देता है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको आपने जीवन देने के लिए अपने पास आने का न्योता दिया, पर जो आपको अपनाएगा आप उसे अनंत जीवन देते हो, आप उसे शांति देते हो, अपनी शांति देते हो। तो आप अपने मन में ये कह सकते हैं, अगर आप उसे अपनाना चाहते हैं, आप कह सकते हैं कि हे यीशु मेरे जीवन में आओ, मुझे शांति दे। मैं आपके मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करता हूँ। यदि आप ऐसा सच्चे हृदय से करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको अनंत जीवन देगा और आपको सच्ची शांति देगा। प्रभु आप सबको आशीष देगा।